ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में पैसा बनाने का वो जरिया जिसमें कहा जाता है कि 90% लोग फेल होते हैं और सिर्फ 10% लोग ही हैं जो यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। अगर आप वो है जिनको भरोसा नहीं है कि आप ऑप्शंस में पैसा बना सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप वो है जो ऑप्शंस में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा पैसा बन जाए लेकिन असफल हो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस मुश्किल भरी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में है उसके थ्रू मैं पैसा बना सकूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मार्केट में मैंने सीखा है कि जब भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले गलतियां ज्यादा होती हैं। आप सीख भी रहे हैं, पढ़ भी लिया है, लेकिन गलतियां आपसे ज्यादा होती हैं। जैसे स्विमिंग की बात है, आपने पढ़ लिया, कोच के साथ घूमे फिरे, कोशिश भी की, लेकिन शुरुआत में नाक में तो पानी जाता ही है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शंस में सक्सेसफुल हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैंने देखा है कि मार्केट में गलतियां सुधार सुधार करके ही हम आखिर में सफल होते हैं। तो इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं वो गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं ऑप्शंस में, जिसके कारण वो लूज होते हैं। और अगर आपने फोकस किया कि ये गलतियां आप ना करें तो मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू भी आप सफल हो सकते हैं। मैं हूं मिलिंद उपासनी। वेलकम टू टुडेज मार्केट की चाल मिलिंद के साथ। आई विल स्टार्ट विथ माई स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो नॉलेज गेन के लिए है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात है कि आज हम वो टूल डिस्कस कर रहे हैं मार्केट में से सबसे ज़्यादा रिस्की समझा जाता है। तो जो कुछ भी मैं यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करूंगा उसकी कोशिश सिर्फ यही है कि आप मार्केट में सफल हो। किसी भी हालत में अगर कुछ चार्ट, किसी स्टॉक का मेंशन, किसी को स्ट्रेटेजी का मेंशन आ जाए तो उसे बिल्कुल ही बाय सेल और इम्प्लीमेंटेशन की एडवाइस मत समझिएगा। सो हियर वी स्टार्ट अराउंड व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स, द मोस्ट मिस्टेक्स दैट पीपल डू, एंड इफ दे अवॉइड दोज मिस्टेक्स there is a high chance that they will start becoming successful in the options trading also। सबसे पहली गलती जो हम या बेसिकली ज्यादातर लोग करते हैं मार्केट में कि वो ऑप्शंस में पढ़ाई नहीं करते। बेसिकली दे स्टार्ट विदाउट नॉलेज। ऑप्शंस में जिस तरीके से आप किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट टूल में काम करते हैं तो सबसे पहले बड़ी गलती आप ये करेंगे कि आप मार्केट में काम करना शुरू करेंगे विदाउट प्रॉपर स्टडी। अब बाकी टूल्स की बजाय ऑप्शंस में जब हम काम करते हैं मार्केट में तो सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है कि इसके अंदर के जो ग्रीक्स हैं इनका अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत बहुत जरूरी है। इन ग्रीक्स में से भी जिसके ऊपर मैं ज्यादातर फोकस करता हूं और जिसके थ्रू मैंने देखा है कि अगर इनके बिहेवियर को आप समझ लें तो चांसेस हैं कि आप मार्केट में ज्यादा पैसा बना सकते हैं। सबसे पहला है थीटा, फिर है वेगा, फिर है डेल्टा, फिर है गामा। अगर आप ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो इन सब का बिहेवियर आपको समझ में आना चाहिए। और ये भी समझ में आना चाहिए कि इनमें से कौन है जो प्रो बाय स्ट्रेटेजीज है और कौन सा है जो एंटी बाय स्ट्रेटेजीज है। जैसे थीटा, ये क्लियर कट सेल स्ट्रेटेजीज को हेल्प करता है और बाय स्ट्रेटेजीज को थम्स डाउन करता है। अगर आप बाय स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे नियर एक्सपायरीज पे तो आपको ज्यादा रिस्क मिलेगी क्योंकि तब वहां पे थीटा ज्यादा एक्टिव होता है। वेगा वेगा जो कि है आपकी वोलैटिलिटी। अब इस वोलैटिलिटी का संबंध कब आता है? जब भी हम किसी नियर बिग इवेंट होते हैं, जैसे आरबीआई का डिसीजन है, जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, जैसे कुछ वॉर की न्यूज है, तो उस समय पे क्या हमने बाय साइड पे जाना चाहिए या सेल साइड पे जाना चाहिए, यह आपने सीरियसली सोचने की बात होती है। सबसे पहले वेगा, अगर मैं देखता हूँ वोलैटिलिटी, ये ज्यादातर करके आपको बाय साइड पे सबसे पहले हेल्प कर देती है। क्योंकि जैसे ही वेगा आता है आप देखते हो कि प्राइसेस जो हैं वो प्रीमियम्स की बढ़ती जाती है। तो बिगिनिंग में इट विल ऑलवेज हेल्प दी बायर्स, लेकिन जब पीक आउट हो जाती है ना, इट स्टार्ट्स हेल्पिंग द सेलर्स। ये कभी आपने सोचा है या किसी ने आपको ये बताया है? अगर नहीं बताया है तो यही बात है जो आपने सीखनी पड़ेगी कि इनमें से कौन सा ग्रीक आपको बाय साइड पे हेल्प करता है, कौन सा ग्रीक कब आपको सेल साइड पे हेल्प करता है। वैसे ही डेल्टा है। डेल्टा अगर आप देखेंगे, आप अगर बाय साइड पे है तो नियर एटीएम जाएंगे तो क्या होता है, जितनी भी
आपकी प्राइस की एक्चुअल मूवमेंट्स अंडरलाइन में आती है, यानी जितना निफ्टी दौड़ता है उसका ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है। जैसे एट एटीएम अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका हाफ पॉइंट आपको हमेशा बाय साइड पे अच्छे मूव्स देता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप एटीएम से दूर जाते हैं, यही जो डेल्टा है इसकी वैल्यू 0.3 हो जाती है, 0.2 हो जाती है। तो अगर आप बाय साइड पे काम कर रहे हैं, एटीएम से दूर काम करेंगे, तो आपको जो गेन्स मिलने वाले हैं, ये जो प्रॉफिट्स होने वाले हैं, ये आपके लिए स्लो होने वाले हैं। तो अगर आप बाय साइड पे काम करते हैं तो नियर एटीएम करने में समझदारी है। लेकिन अगर आप सेल साइड पे काम करते हैं तो नियर एटीएम में काम करने में रिस्क है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस रिवर्स होगी आप ज्यादा लॉसेस करते रहेंगे। प्लस नियर एटीएम जब भी आप काम करते हो सेलिंग में, तो पॉसिबिलिटीज है कि आपकी प्राइस लेवल हिट हो जाएगी तो आपको लॉसेस होंगे। तो सेलिंग टिपिकली दूर, अवे फ्रॉम एटीएम, टिपिकली ऑन द ओटीएम साइड जितना हम करेंगे दूर, वहीं पे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि कौन सा ग्रीक बाय साइड पे कब हेल्प करता है, कौन सा ग्रीक सेल साइड पे कब हेल्प करता है, और उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। अगर ये समझे बिना अगर आप ऑप्शंस में काम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टिपिकली जब बाकी चार्ट्स पे हम काम करते हैं, कैश में, इंट्राडे में काम करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, तो प्राइस इज सुप्रीम, क्योंकि जो प्राइस दिख रहा है वैसे ही हमको स्ट्रेटेजी लगानी है। लेकिन वही स्ट्रेटेजीज अगर आप ऑप्शंस में लगाते हैं तो आपको फेलियर आएंगे, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर ओनली प्राइस नहीं है, इट इंक्लूड्स ऑल दीज ग्रीक्स। तो इन ग्रीक्स की चाल को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात जो आपको समझनी है वो है अलग अलग टाइप की जो स्ट्रेटेजीज होती है। तो जब भी आप सीखने आएंगे ऑप्शंस, तो आपको पता चलेगा कि डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर व्यू इन द मार्केट, पहले तो आपको व्यू बनाना सीखना पड़ेगा। आपके व्यूज करेक्ट होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो ही आपका पैसा बनता है। अगर आपके व्यूज करेक्ट नहीं है तो ओनली वे दैट मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन स्टिल मेक मनी इज सेलिंग फार ऑफ ऑप्शंस, राइट। तो जैसे स्ट्रेटेजीज टिपिकली यहाँ पे आप देखते होंगे, आयरन कॉन्डोर के बारे में लोग डिस्कस करते हैं। Then you discuss about strangles, straddles, right? सो इन सब स्ट्रैटेजीज को आपको एक एक करके स्टडी करना होगा। आपको समझना होगा कि इनमें से मैं कहाँ पे, किस समय पे किसका एप्लीकेशन कर सकूं। तो सबसे पहले ग्रीक्स जानना होगा, फिर बाद में जानना होगा स्ट्रैटेजीज किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बाद आपको इनपुट्स मिलेंगे, धीरे धीरे करके आइडिया आएगी कि मार्केट में आप किस टाइम पे किस टाइप के ऑप्शंस को लेकर के, किस स्ट्रेटेजी को प्ले करके पैसा ज्यादा बना सकते हैं। दूसरा रीजन है जिसके कारण आप ऑप्शंस में पैसा लूज करते हैं, दैट इज पुअर रिस्क मैनेजमेंट। पुअर रिस्क मैनेजमेंट ये ज्यादातर करके ऑप्शंस में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ना प्राइसेस बहुत जल्दी दौड़ती है, और प्राइसेस अगर आपके फेवर में जल्दी दौड़ती है बाय साइड पे, तो क्या हो जाता है, देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और उस एक्साइटमेंट के कारण लोग ऑप्शंस की तरफ खींचे आते हैं, लेकिन वो अपना ट्रेडिंग प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। तो जब भी आप मार्केट में ऑप्शंस में काम करेंगे तो एक चीज की आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। जिस तरीके से हम कैश मार्केट में करते हैं, डिलीवरी में करते हैं, इंट्राडे में करते हैं, यू शुड हैव अ क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान। और उसमें क्या होना चाहिए? नंबर वन, क्लियर कट ऑप्शन सिलेक्शन। किस ऑप्शंस पे मैं काम करूंगा? जैसे मैंने आपको बताया है, नियर ओटीएम जाते हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, फार ओटीएम जाते हैं, सॉरी, नियर एटीएम जाते हैं तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, फार एटीएम में अगर ओटीएम साइड पे जाते हैं तो वोलेटिलिटी कम होगी। और उसके मुताबिक, आपकी साइकोलॉजी के मुताबिक, आपकी रिस्क असेसमेंट के मुताबिक, आप जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसके मुताबिक आपको प्रॉपर ऑप्शन सिलेक्शन करता जमना चाहिए। दूसरा है, सेकंड चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, आपको कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है। ओके। अगर आपको लगता है प्योर प्ले बहुत ही स्ट्रिक्ट साइडवेज मार्केट रहने वाला है, देन इन केस यू कैन गो विथ द strangles, otherwise you'll have to go with straddles. So that way also you can figure out कि अगर साइडवेज मार्केट रहने वाला है
तो मैंने कितनी दूर जा करके ओटीएम को सेल करना है। अगर मुझे लगता है बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट मूवमेंट आने वाली है ही नहीं है, देन आई हैव टू रियली स्टार्ट प्लेइंग नियर द एटीएम। तो ये स्ट्रैडल्स ट्रायंगल्स आपको कब लगाने हैं, आयरन कॉन्डोर आपको कब लगाना है, किस ट्रेंड के मुताबिक आपको कौन सा ट्रेडिंग, आपको कौन सा स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, ये आपको समझना होगा। इसमें आप रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबर दो किस स्ट्रेटेजी के साथ आप काम कर रहे हैं। और उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक जब भी आप पैसा लगाएंगे, यू हैव टू बी स्टिल क्लियर विथ योर एंट्री एंड एग्जिट। ओके, आपके पास एंट्री का और एग्जिट का प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू डेफिनेटली अप्लाई योर स्टॉप लॉसेस वेरी स्ट्रिक्टली। स्टॉप लॉस का एप्लीकेशन बहुत लोग ऑप्शंस में मिस कर जाते हैं, मेनली मेनली इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सबसे डरावनी चीज है गामा। गामा जो है वो ऐसा ग्रीक है जो प्राइस को बहुत जल्दी स्पाइक करा देता है। यानी आपकी आंखों के आगे आप देखेंगे कि ये मेरे स्टॉप लॉस को इसने यहाँ पे हिट किया। राइट, अगर मैं सेल साइड पे हूँ, बढ़ती हुई प्राइस मेरे लिए रिस्क है, तो मैं सोचता हूँ और एक कैंडल बनने दूं एज अ कंफर्मेशन। लेकिन वो कैंडल इतनी दूर बन जाएगी ना कि फिर बाद में आप पैनिक कर दोगे। आपको लगेगा कि भाई इतने लॉसेस में बेचने में तो कोई मतलब नहीं है, मैं रुकता हूँ। और वहां से फिर ये जो पेन है बहुत स्पाइक कर जाता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आपके स्टॉप लॉसेस को एकदम स्ट्रिक्टली मैनेज करें। तो ये सब जो है ये हो जाता है आपका ट्रेडिंग प्लान। नेक्स्ट चीज आपको जो कंट्रोल करनी है जब भी आप ऑप्शंस में काम करते हो, तो वो है आपका पोजीशन साइजिंग। मैं खुद जब ऑप्शंस में काम करता था, जैसे कि मैंने मार्केट नॉर्मल मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना सीखा था, वही अप्रोच मैंने ऑप्शंस के साथ लिया कि जब भी आप ऑप्शंस में नए हो तो यू शुड अवॉइड बिग पोजीशंस। जब तक आप सीख रहे हो, कोई भी बड़ी पोजीशंस आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। क्योंकि आप सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली है गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, एक बार आपको जैसे धीरे धीरे करके समझ में आ जाए कि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसे पैसे बन सकते हैं, और आपकी स्ट्रेटजीज हिट करना शुरू हो जाए, तब जा करके आपने बड़े पोजीशंस लेने चाहिए। क्योंकि विथ बिग पोजीशंस कम बिग इमोशंस इन योर ट्रेडिंग। वो जो पैनिक क्रिएट करता है ना गामा, विद इन 5 मिनट्स जब वो शूट हो जाता है और आपका 20,000 का लॉस एकदम से 70,000 दिखाई देता है ना, दैट विल रियली गेट यू स्केर्ड एंड मैड इन द मार्केट। और उस पैनिक में आप बहुत पैसे लूज करोगे। आपको समझना है कि गामा आपके लिए इतना पेनफुल है, तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, ये आपके लिए क्लियर होना जरूरी है। और इसके लिए सबसे पहले आपकी पोजीशन छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी पोजीशंस होगी उतना आपका दिमाग सुन हो जाएगा, पैनिक आ जाएगा और आप वहां पे लॉस बुक कर दोगे। और फिर कैपिटल जब कम हो जाता है ना, तो अगली स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए, अगले करेक्शंस अप्लाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचता है। देन एक और बुरा खेल चालू हो जाता है, दैट इज लिवरेजिंग। लोग घर बार बेच करके, इधर उधर से लोन पर से भी पैसे लेकर के मार्केट में आते हैं, और जिसके कारण यहाँ पे अब आपका पेन और मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि ये खुद का पैसा नहीं है। राइट, ये खुद का पैसा नहीं है, ये किसी और से लाया हुआ है, उसको वापस भी देना है, तो डबल टेंशन हो जाता है। अब मार्केट में आपके लिए रिस्क विथ ऑप्शंस और बढ़ जाती है। ये जो मैंने चीजें बोली है ना, टिपिकली बिग पोजीशंस एंड लिवरेजिंग, ये बहुत बड़ी किलर्स हैं। आपको इनको बिल्कुल अवॉइड करना है जब तक आपकी स्ट्रेटेजीज वर्क नहीं होती है ऑप्शंस में। जब आपको दिखाई देने लगे कि मेरे हाथ से प्रॉफिट बनता है, तब ग्रेजुअली ग्रेजुअली करके आपको रैंप अप करना है। अगर आप फुल फ्लेज ऑप्शंस में पैसा लगाना शुरू कर देंगे राइट इन द बिगनिंग, दैट विल बी अ बिग मिस्टेक। दैट इज समथिंग डेफिनेटली यू शुड बी अवॉइडिंग। और थर्ड है करेक्ट पोजीशन साइजिंग, जो मैंने आपको जस्ट अभी बता दी है कि शुरुआत में आपकी पोजीशंस जो है वो छोटी रखिए। ये शुरुआत की बात हो गई। दूसरे आपके कुछ और भी रूल्स हो सकते हैं, जैसे जब भी इंडिया विक्स बड़ा हो जाए ना, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ
वोलैटिलिटी जैसे एकदम 19 20 21 22 हो जाए तो समझ लीजिएगा उस समय ऑप्शंस अनप्रेडिक्टेबली मूव करने वाले हैं। टिपिकली ऐसे टाइम पे भी आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं मेरी पोजीशन कितनी रखूं। अगर हाईली वोलेटाइल मार्केट में आपने बड़ी पोजीशंस ले ली हैं, अगेन यू आर क्रिएटिंग अ रिस्क फॉर योरसेल्फ। ये जो पॉइंट्स है ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रिस्क अच्छे से मैनेज कर ली तो ही आपके लॉसेस के बाद भी, यानी ट्रेड में जितने भी लॉसेस होंगे वो छोटे होंगे, विंस होंगी ये बड़ी होंगी, राइट। ये सब कब होगा? जब आप प्रॉपर तरीके से रिस्क को मैनेज करेंगे। जब वोलेटिलिटी हाई है तब समझ लेना है कि ये वन वे कहीं पे भी स्विंग ले सकता है। इसमें हम अगर साइडवेज जोन की स्ट्रेटेजीज प्ले करेंगे तो वी विल लूज। टिपिकली ऐसे टाइम पे मुझे सोचना होगा कि आई शुड बी मोस्टली ऑन द बाय साइड, mostly on the buy side with a quick finger. If it is not going to happen, I should not be in those options, right? और अगर आपको फिर भी सीखना है, शुरू करिएगा छोटी छोटी क्वांटिटीज से। तो टिपिकली मैं तो यही कहता हूं, जब तक आप ऑप्शन सीख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज हमको कितनी भी मालूम है, जब तक हम उसको खुद नहीं करेंगे ना, आपके हाथ से गलतियां होती रहेंगी। क्योंकि दिखाने के लिए बहुत आसान जाता है ना। आप कोई भी सिम्युलेटर खोलिए, दिखा दीजिए कि यहाँ के ऑप्शंस मैंने सेल कर दी होती, वहाँ के ऑप्शन सेल कर दी होती, तो मुझे 7 दिनों में इतना प्रॉफिट हो जाता था। ये दिखाना बहुत आसान है। लेकिन उस हफ्ते जो मूवमेंट्स हुई है, उनके बीच में ऑप्शंस की जो प्राइस फ्लक्चुएट हुई है, मेरा जो डाउनसाइड था वो कितना बड़ा हो चुका था, ये हम देखना भूल जाते हैं। और एक्चुअली जब पैसा डालते हैं तब जाकर के पता चलता है कि डाउनसाइड पेन कितना बड़ा हो सकता है इन स्ट्रेटेजीज में। तो ये सब सीखने के तक, जब तक आप इनके ऊपर कोई एक्सपर्टीज हासिल ना कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो आप ऑप्शंस में कम रखें, छोटा रखें। तीसरी कौन सी बड़ी गलती हम करते हैं जिसके कारण ऑप्शंस में हम लॉसेस पाते हैं? नंबर थर्ड रीजन इज इमोशनल रिस्पॉन्सेस। आप जब भी ऑप्शंस के साथ काम करते हैं तो दो चीजें, रादर तीन चीजें आपको बहुत ही हिट करती है। नंबर वन है ग्रीड, नंबर टू है फियर, और नंबर थ्री है रिवेंज ट्रेडिंग। जो कोई भी जो कोई भी ऑप्शंस के साथ कम काम करता है, प्लस काम कर चुका है, वो देखेगा कि इनमें से रिवेंज ट्रेडिंग है ना, ये बहुत ही बड़ा किलर होती है। कैसे होती है ये इस पॉइंट पे आकर के हम समझेंगे। अब ग्रीड की बात ये है ना, मार्केट में लोगों ने हाइप के थ्रू बहुत फेमस कर दिया है ऑप्शंस को कि यहाँ पे आप फास्ट मनी बना सकते हैं। फास्ट मनी भी बना सकते हैं, और दूसरा अट्रैक्शन क्या है, विथ स्मॉल कैपिटल। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। क्योंकि अगर आप फास्ट मनी बनाने को जाते हैं तो आपके पास रिस्क ज्यादा होती है मार्केट में। ये हमेशा सोचिएगा। देर आर नो फ्री लंचेस इन द मार्केट। जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न्स भी ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास छोटा कैपिटल है और आप बड़ी रिस्क ले रहे हैं तो क्या होगा? ये जो आपका कैपिटल है ना, ये एक झटके में खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और यहां तक की है कि ये निगेटिव भी हो जाएगा, और आपको बाहर से फंड ला करके अपने मार्जिन्स क्लियर आउट करने पड़ेंगे। तो ग्रीड जो है ये बहुत डेंजरस है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पे होता है बताओ मैं आपको। आप जो ऑप्शंस को चूज करते हैं ना, वहां पे आपकी ग्रीड नजर आती है। अगर आप जैसे सेल साइड पे है ना, तो अगर आप दूर दूर ऑप्शन सेल कर दें जहां पे प्राइसेस नहीं पहुंचेंगी, तो आराम से आप काम कर सकते हैं, एंड स्ट्रैंगल्स के थ्रू आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, अरे यार इतना दूर किया तो मुझे इतना ही पैसा मिला, थोड़ा एटीएम के और नजदीक आता हूँ, थोड़ा एटीएम के और नजदीक आता हूँ। और जितना आप एटीएम के नजदीक आ रहे हैं पैसा बहुत बनेगा। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट एक गधे की तरह बिहेव करता है। जब वो लात मारेगा ना, लुट जाओगे आप, लिटरली ऑप्शंस में आप लुट जाओगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इसलिए आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा कंट्रोल आपको रखना होगा मार्केट में, आपकी ग्रीड के ऊपर। आप ये जो जल्दबाजी कर रहे हैं पैसा बनाने की, उसके ऊपर आपको बहुत बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसको कैसा कंट्रोल में लाना है? सिंपल सी बात है, छोटी क्वांटिटी में स्टार्ट करना है, ठीक है। और देखना है कि कौन सी वोलेटिलिटी मेरी साइकोलॉजी को सूट करती है।
स्ट्रेटेजीज बताना यहाँ पे मॉकअप्स में वगैरह बहुत आसान है, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसके ड्रॉडाउन्स बहुत हेवी आते हैं, बहुत फास्ट आते हैं। ऑप्शंस में जो स्पीड है ना, वो बहुत बड़ी किलर है। ये आपकी साइड पे रहेगी तब तक ठीक है, लेकिन आपके अगेंस्ट गई ना, इट इज रियली मर्डरस। तो आपको सबसे ज्यादा सीखना होगा कि अपनी जो पैसे बनाने की जो जल्दी है उसको पहले लगाम कसिए, और फिर क्या करना है, छोटे अमाउंट से शुरू करना है। और देखिए, हाँ कुछ लोग एक्सपर्ट है, वो नियर एटीएम भी ट्रेड करने में एक्सपर्ट है, तभी करिए। अगर आप नहीं है तो मान लीजिएगा कि ये प्राइस पॉइंट मेरे लिए गलत है, मैं ज्यादा दूर जाता हूँ, ज्यादा सही रहता हूँ, और इमोशनली भी स्टेबल रहता हूँ। तो आपकी ग्रीड को कंट्रोल करेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे से बच जाएंगे। दूसरा है फियर। फियर का प्ले आउट अगर आप देखोगे, ऑप्शंस में सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है जब गामा हिट करता है। दिस इज रियल किलर, मैंने देखा है। क्योंकि कभी कभी मैंने पोजीशंस जो है, जब भी आप सेलिंग साइड पे जाते हो तो आप बहुत दूर की पोजीशन सेल करते हो, लिटरली बहुत दूर है मेरी पोजीशन, यानी आखिरी का दिन है और मेरी पोजीशंस सपोज इट इज स्टिल अवे बाय अराउंड 1 to 2%, इतनी भी दूर है मेरी पोजीशन। फिर भी क्या होता है जब गामा हिट करता है ना, एक्सपायरी के दिन खास करके, आप देखोगे कि आपके जो लॉसेस है वो ऐसे फूल जाते हैं। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे लॉसेस आपको विद इन 5 मिनट्स आते हुए दिखेंगे। और मजा क्या है, दिन की शुरुआत में आप 30,000 प्रॉफिट में होते हो, तो जैसे ही ये 30,000 का प्रॉफिट बदलता है, 80,000 का लॉस, 1 लाख का लॉस, 1.5 लाख का लॉस, टिपिकली आप सुन हो जाते हो मार्केट में। यू लिटरली स्टैंड स्टिल, और आप भगवान के हवाले आपके ट्रेड को छोड़ देते हो। आप आपके ट्रेड का प्लान, आपके एग्जिट पॉइंट्स इंप्लीमेंट ही नहीं करते हो। ना ही आपके पास ये लॉजिकल थिंकिंग रहता है कि भाई आखिरी का 2 ही घंटा बचा है, उसमें वो 1% ट्रैवल या 2% ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं बचती है, बिकॉज ऑफ पैनिक, बिकॉज ऑफ फियर। अगेन, इसको भी काबू में लेना है। स्टार्ट विथ स्मॉल पोजिशंस, स्टार्ट ऑफ विथ फार ऑफ ओटीएम प्राइजेस, राइट। जितना आप इनके ऊपर काम करेंगे, इवन बाय साइड पे भी आप फार ऑफ से शुरुआत करिए शुरुआत में, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग जो ग्रीक से इनका इम्पैक्ट क्या है। एक बार वो समझ में आ गया तो धीरे धीरे करके फिर आप नियर एटीएम आकर के काम करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। शुरुआत में ही अगर आपने नियर एटीएम काम किया, क्योंकि आप बाय साइड भी है और नियर एटीएम अगर आप काम कर रहे हैं, तो वोलेटिलिटी बहुत फास्ट हिट करेगी, डेल्टा गामा आपको बहुत फास्ट हिट करेगा। तो उस टाइम पे बहुत डेंजरस हो जाएगा आपको ऑप्शंस में अपना ट्रेडिंग प्लान इंप्लीमेंट करना। तो डिस्टेंस जो है, ऑप्शन सिलेक्शन का, आपकी पोजीशन साइजिंग का, और आपकी मार्केट की ट्रेंड अंडरस्टैंडिंग का, ये तीन चीज आपको बहुत सॉलिड बनानी होगी। और इसके मुताबिक आपको ट्रेड प्लान चुनना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं, किस ऑप्शंस पे लगा रहे हैं, और किस प्रीमियम से मुझे चालू करना है, यह आपको प्रॉपरली प्लान करना होगा। अदरवाइज बहुत पास आ गए आप प्राइस के और आप बाय करके बैठे हैं, इट द गामा विल लिटरली, व्हाट कैन आई से, लिटरली मेक यू स्वेट इन द मार्केट। तो मेक श्योर दैट पहले कंफर्ट जनरेट करिए एक स्ट्रैटेजीज के साथ, फिर धीरे धीरे करके उसमें एग्रेसिव होइए। गलती से आप बिफोर यू ट्यून अप योर साइकोलॉजी आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, दिस फियर कैन लिटरली किल यू इन द ऑप्शंस। थर्ड इज रिवेंज ट्रेडिंग। ये बहुत ही डेंजरस है। जो ऑप्शंस में काम करते हैं, खास करके जिस दिन वो लॉसेस करते हैं, उनको दिख रहा होगा कि मुझे लगता है ना अभी मेरा ना 1 लाख का लॉस हो गया, तो चलो और एक ट्रेड लेता हूँ, कम से कम इस लॉस को कम कर देता हूँ। वो ट्रेड भी आपके अगेंस्ट जाता है। फिर भी और एक ट्रेड लेते हो आप, नहीं नहीं ये तो सेफ है, इसमें तो लूज होना ही नहीं है, उसमें भी लॉस बन जाता है। ये जो रिवेंज ट्रेडिंग है ना, नॉर्मल कैश बेसिस पे जो हम करते हैं, डिलीवरी पे करते हैं, उससे ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे होती है। क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, उस लिमिटेड टाइम में आप खटाखट डिसीजन ले रहे होते हैं। और दूसरा है, again the impact of Greeks, before they reach your prices, they can show you that you are in a big loss, or and then this losses will keep on multiplying the more you trade। और टिपिकली आप देखेंगे ऑप्शन ट्रेडर जिस दिन वो जीत रहा होता है ना, वो कम ट्रेड लेता है, लेकिन जिस दिन वो हारता है ना, गलती से जरूरत से ज्यादा ट्रेड ले लेता है। ये रिवेंज ट्रेडिंग जो है, ये आपका थर्ड इमोशनल
रिस्पॉन्स है जिसको आपने अच्छे से ऑप्शंस में टिपिकली वेरी स्ट्रांगली आपको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज यू आर सेट टू बी अ लूजर इन द ऑप्शंस मार्केट। अभी आप चौथी गलती कौन सी करते हैं? तो चौथी गलती जो आप करते हैं मार्केट में, जो काफी हद तक मैंने बाकी के पॉइंट्स में डिस्कस की है, यू ट्रेड विदाउट अ प्लान। ये चीज जो है ये बहुत ही किलर है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, इमोशंस मैनेज करते हुए सबसे पहले जो काम करना होगा कि जब भी आप कोई भी ट्रेड मार्केट में लें, कोई भी पोजीशन लें, तो आपका प्लान बिल्कुल ही सही होना चाहिए। और इसमें क्या सही होना चाहिए? आपके लिए चार चीजें सही होनी चाहिए। नंबर वन, आप कौन सी स्ट्रेटेजी चुन रहे हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। ये डिसाइड होगी आपके व्यू के बारे में। व्यू क्या है? या तो हम अप जा रहे हैं, या हम साइडवेज रहने वाले हैं, या हम डाउन जाने वाले हैं। इसके मुताबिक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चूज करनी पड़ेगी। दूसरा है, आपको राइट ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कौन सी ऑप्शंस चूज करते हैं उसके ऊपर दो चीजें डिसाइड होती है। एक, आपको कितना प्रीमियम मिलेगा एज प्रॉफिट एट एंड ऑफ इट, एंड सेकेंडली कितनी वोलैटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। जहां पे प्रीमियम बढ़ता है, याद रखिएगा वहां पे वोलैटिलिटी भी बढ़ती है। तो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस। सेम स्ट्रेटजीज यू कैन प्ले विथ डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। तो आपको आपकी साइकोलॉजी को सूट करते हुए डिसाइड करते जमना चाहिए कि मुझे कौन से ऑप्शंस के साथ काम करना है। तीसरी बात है आपका पोजीशन साइजिंग। ये आपको डिसाइड करना है। जिस दिन आपको दिखे कि मार्केट ज्यादा वोलाटाइल है, आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग जा सकता है, वहां पे पोजीशंस लाइट रखिएगा। जब तक आप सीख रहे हैं आपकी पोजीशंस राइट रखिएगा, लाइट रखिएगा। लेकिन जैसे आप सॉलिड, आपको मालूम है ये न्यूज़ पक्की है और इस तरीके से ही मार्केट बिहेव करेगा, वहां पे देन यू कैन बल्क अप योर पोजीशन। जितना आपका स्टडी इंप्रूव होगा, वहां पे जा करके यू कैन बल्क अप योर पोजीशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैविंग अ क्लियर एग्जिट प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपका एग्जिट प्लान फॉर बुकिंग द प्रॉफिट, एंड दूसरा है आपका एग्जिट प्लान टू बुक द लॉसेस। दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। दिस इज द थिंग दैट यू शुड फर्स्ट अचीव। जब भी आप ऑप्शन सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपका गोल होना चाहिए कि मैं एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बना पाऊं, उसको मल्टीपल टाइम्स एटलीस्ट 3 मंथ्स तक इंप्लीमेंट कर सकूं, और हायर प्रॉफिट रेट से पैसा बना सकूं। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि आई कैन ग्रेजुएट टू बिगर वॉल्यूम ऑफ मनी। जब तक वो नहीं होता है, आपका कैपिटल एक्सपोजर आपको ऑप्शंस में छोटा रखना है। क्योंकि अगर आपकी कैपिटल चली गई, मैं तो कहता हूं कि ये आपका गोला बारूद है। अगर आपका गोला बारूद खत्म हो गया तो आप अगली लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो चौथी चीज है जो आपको मार्केट में गलती नहीं करनी है, वो ये है कि ट्रेड विदाउट अ प्लान। इंस्टेड यू शुड ऑलवेज बी वेरी क्लियर एंड ट्रेडिंग विद द राइट प्लान। राइट प्लान यानी जिसमें हिट रेट भी ज्यादा है। नंबर दो, जिसको आप इजीली फॉलो कर सके विदाउट इमोशनल डिस्टरबेंस, क्योंकि ये इमोशनल डिस्टरबेंस आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑप्शंस में बाय चूजिंग व्हाट लेवल ऑफ वोलेटिलिटी यू आर गोइंग टू प्ले विथ। अब आते हैं पांचवी गलती के ऊपर। पांचवी गलती जो है वो टिपिकली ये है कि आप इंडिया विक्स को ही स्टडी नहीं करते हैं। आप बोलेंगे सर एक ही ग्रीक पे इतना फोकस क्यों है? इंडिया विक्स को स्टडी करना यानी आपको वेगा के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ही क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि वोलैटिलिटी मींस पैनिक। एक्चुअली पैनिक जनरेट कर देती है वोलैटिलिटी। और टिपिकली इंडिया विक्स आपको हाई कब मिलेगा? नियर इवेंट्स, खास करके इलेक्शंस, वॉर एंड सेंट्रल बैंक डिसीजंस। तो नियर इवेंट्स जो है, आपको सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ता है। या तो मैं पोजीशन साइजिंग कम कर दूं, या मैं काम बिल्कुल भी ना करूं। इंडिया विक्स का बिहेवियर, वेगा का बिहेवियर जानना ऑन अ इंट्राडे बेसिस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? मैं सिंपल सी बात आपको बताता हूँ कि अगर आप देखते हो कि इंडिया विक्स जो है ना, वो अप ट्रेंड में चल रहा है इंट्राडे में, तो आपको टिपिकली दिखेगा कि आपकी बाय साइड जो है ये पैसा बनाएगी।
सेल साइड आपकी पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पोजीशंस कितनी भी हिले, प्राइस मार्केट में किसी भी तरफ जाए अंडरलाइन की, लेकिन अगर इंडिया विक्स, अगर आपकी वोलेटिलिटी हाई तरफ है, तो आपका जो प्रीमियम है वो गिरता नहीं है, वो ज्यादातर करके बढ़ता रहता है। इसलिए इंडिया विक्स का बिहेवियर इंट्राडे में समझना बहुत जरूरी होता है। मैं जब भी फोकस करता हूँ किसी भी ट्रेड के ऊपर, तो बहुत बड़ी नजर, बहुत तीखी नजर मेरी इंडिया विक्स पे होती है। क्यों होती है टिपिकली मैं बताऊं, क्योंकि मैं जब भी सेल करता हूं ना, तो इंतजार करता हूं कि इंडिया विक्स जो है, जब वो ऊपर जाएगा तो वो पीक आउट कब होता है, मैं उसका इंतजार करता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे मिल जाता है हायर प्रीमियम। ये हो गया अगर मैं सेल साइड पे हूँ। लेकिन अगर मैं बाय साइड पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरा इंडिया विक्स बढ़े, जब भी वेगा अप मूव होने वाला है, उस टाइम पे मैं टिपिकली इन डिप्स पे, इन रिवर्सल्स पे मैं एंट्री ले लूँ। तब क्या हो जाता है, इंडिया विक्स के कारण भले ही मार्केट कहीं भी किसी पोजीशन को ले ले, लेकिन प्रीमियम्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं या ऊपर की तरफ ठहरते हैं। ये आपको समझना होगा। इंडिया विक्स का बिहेवियर मैंने इंट्राडे में टिपिकली देखा है, इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑप्शंस एंड फिगरिंग आउट विच वे योर ट्रेड इज गोइंग टू गो। तो ये जो पांच चीजें हैं, ये मैंने देखी हैं, मैंने एक्सपीरियंस की है कि सबसे बड़ी गलतियां जो मैं कर रहा था, और सबसे बड़ी गलतियां जो मार्केट में कर रहे हैं, जिनके कारण उनके ऑप्शंस में लॉसेस बढ़ रहे हैं। आई होप हमेशा की तरह ये सेशन भी आपके काफी फायदे में रहा होगा। आपको आइडियाज आ रहे होंगे, आप खुद ब खुद इवेल्युएट कर पा रहे होंगे कि आप मार्केट में कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन द ऑप्शंस। तो जैसे जैसे आप मार्केट में मैच्योर्ड होते जाएंगे कि मैं किसी भी तरीके से इन गलतियों को अवॉइड करूं, आई एम श्योर आप मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। अगर आपको ये सेशंस अच्छा लगा है, अगर आप जानना चाहते हैं more on my journey in options, definitely put it in the comment and like it and share it। आगे आने वीडियो वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं एक मल्टी बैगर स्कैनर। अगर आपको अच्छा लगता है कि आप मल्टी बैगर स्कैनर्स भी मुझसे सीखें, तो डेफिनेटली उसको भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और फिर जैसे जैसे आपके कमेंट्स आएंगे, उसके मुताबिक मैं मेरी अगले एपिसोड्स, मेरे अगले सेशंस जो है उनको प्लान करते जाऊंगा। टिल देन माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ गुड टाइम इन द मार्केट। बाय द वे, आज ही ट्रंप ने डिक्लेयर किया है कि द वॉर इज ऑफ। सो अवर जर्नी होपफुली टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव्स इन द मार्केट इज ऑल्सो ऑन। टेक केयर, बाय बाय।